आपका जो चरणाश्रित हो जाता है, श्री भागवत जी में श्री सुखदेव स्वामी ने एक लंबी श्रृंखला का दर्शन कराया है। क्या मनोरथ हो तो किस देवता की पूजा करना चाहिए। जिसे ब्रह्मतेज चाहिए वो बृहस्पति की उपासना करे। जिसको इंद्रियों को मजबूत करना है वो इंद्र की उपासना करे। एक लंबा क्रम है। जिसको योग चाहिए वो शिव की उपासना करे, शंकर की उपासना करे। जिसको प्रतिष्ठा की इच्छा हो वो आकाश और पृथ्वी की उपासना करे। जिसको यश चाहिए वो यज्ञ भगवान की उपासना करे। जिसको शारीरिक ताकत चाहिए, जिसको बल चाहिए वो अग्नि की उपासना करे। एक लंबा क्रम दिखाया। जो धनी होना चाहता है, या धनी तो सभी होना चाहते हैं, वो क्या करे। जिसको धन चाहिए वो कुबेर की उपासना। जिसको आयुष्मान निरोगी जीवन जिसको चाहिए वो अश्विनी कुमारी की उपासना करे। जिसको पुत्र चाहिए वो प्रजापति की उपासना करे। जिसको सुंदर स्त्री चाहिए, अब यहां तो लोग ऐसे बैठे जिनके से मिल चुका है, उसको सोचने विचारने की जरूरत है नहीं। या तो निवृत्त हो चुके हैं या प्राप्त हो चुका है। जिसको सुंदर स्त्री चाहिए वो उर्वशी की उपासना करे। जिसको रूप चाहिए तो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जहि। जिसको रूप चाहिए वो दुर्गा की उपासना करे। जिसको खजाना चाहिए वो वरुण की उपासना करे। सबको खजाना चाहिए, इसलिए समुद्र को रत्नालय कहा गया। पति पत्नी में आपस में खटपट ना हो, आपस में प्रेम बना रहे, उसको पार्वती की उपासना करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो। देवी न हम पर छाड़ब छोहु, पार्वती सम पति प्रिय हो। देवी न हम पर छाड़ब छोहु। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश आपस में खटपट ना हो, घर में दाम्पत्य जीवन में आनंद बना रहे, उसको पार्वती की उपासना करना चाहिए। जिसको निष्कामता चाहिए, जिनको निष्कामना की इच्छा है, निष्कामता की इच्छा है, वो नारायण की उपासना करें। और जिसको भक्ति चाहिए तो कृष्ण की उपासना। इसलिए सूत जी महाराज ने सोनक जी को कहा है भागवत जी में, कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य सही वही। जीव मात्र के लिए श्रेय का साधन कृष्ण की भक्ति है। परम श्रेय यही शास्त्रों का सार है। शास्त्र सारस्य सही वही। जिसको भक्ति चाहिए, और भक्ति कैसी हो? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्र भक्ति योगेन। तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति किसे कहते हैं? फिर कुछ सुहाता नहीं है। लोग गाते तो बहुत अच्छा है, लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सजन तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये कहने में सहज है, तीव्र भक्ति होगे ना। तीव्र भक्ति जब जागती है तो संसार अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते हैं वैराग्य। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जवान ज्वागी योगी, योग युवा होना चाहिए, जवान होना चाहिए। वैद्य रोगी सूर पीठी घावरी, शबरी का शरीर बूढ़ा है, भक्ति युवा है। तीव्र भक्ति होगी। श्री प्रिया जी को छोड़ करके जिस समय निमाई भगवान चैतन्य गौरांग सरकार चैतन्य महाप्रभु, ऐसी तीव्र भक्ति जागी है। युवा पत्नी को सोते समय शैया पर छोड़ करके गंगा में छलांग लगा। दीक्षा प्राप्त की, वृंदावन की खोज में निकल पड़ी। तीव्र भक्ति योगेन। और ये जब जागता, मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा।
कामवादी मद दंभ न जाके तात निरंतर वश में ताके मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन लीला निश दिन वर्षत नैन हमारे निश दिन वर्षत नैन हमारे सदा रहत बारिश ऋतु हम पर सदा रहत बारिश ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे निश दिन बरसत नैन हमारे निश दिन बरसत नैन। तीव्र भक्ति योगे न बैठे देखी कुशासन। जब श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी का दर्शन किया तो बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन मम गुण गावत पुलक शरीर। जब आप उधर चलोगे ना तो उसके स्वभाव में आकर्षण करने का एक क्रम है, आपको खींचता, उसका नाम आपको खींचता है। सुबह 8 बजते हैं, मेरी कितनी माताएं कितनी बहनें मानस की पोथी लेके दौड़ती। कारण कोई बने, किसी ने कहा तो हम आते हैं, लेकिन आपको कोई और नहीं बुलाता। जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी। नैना नैना लड़ाने को जी चाहता, नैना लड़ाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी यमुना महारानी। वहाँ गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी। एक खींचाव है, एक आकर्षण। कौन बुलाता है? ग्रंथ बुला रहा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गा। श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज पूज्यपाद वैष्णव कुलभूषण
स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी ने अपने प्रेम रामायण में वर्णन किया कि श्री लक्ष्मीनाथ जी जो भगवान श्री राम के शाले हैं, जब से सुना कि राम जी का वनवास हो गया, पागल की अवस्था हो गई इनकी, पागल हो गए। पृथ्वी में कांटा नहीं रहने दूंगा, मेरे राम सर्वत्र जा रहे हैं। प्रेम रामायण में पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि लक्ष्मीनाथ जी महाराज ने अपने दांतों से सारी पृथ्वी साफ कर दी। तीव्र भक्ति हो गई, फिर कुछ और नहीं सुहाता, फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते जो तो ही राम लागते नीके, यदि तुझे राम जी अच्छे लगते होते तो संसार के सारे शतरस व्यंजन फीके पड़ना शुरू हो जाते। संसार के प्रति हमारा आकर्षण इसलिए अधिक है कि अभी इधर हम गए ही नहीं, मुड़े ही नहीं। और ये तो रस है जिसको लग जाए, अपना अपना आकर्षण। गोपी के निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, सदा रहत ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे। ये जो खिंचाव है ना, ये देवी देवता का क्रम जब चलता वहां नहीं होता। इसलिए श्री भागवत जी में जब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को कहा कि देखो मैं तो तुम्हारा देवता हूं, तो प्रहलाद उखड़ गए। श्री प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देवता हैं तो मैं दैत्य हूं, फिर तो संघर्ष होगा। देवता और दैत्यों का भी झगड़ा होता है, और मेरे हाथ में, आपके हाथ में यदि अस्त्र है तो मेरे हाथ में भी धनुष होगा, तलवार होगी। उठाइए आप तलवार, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन संघर्ष करेंगे। तो भगवान ने कहा कि तुमसे झगड़ा करेगा, क्यों नहीं, यदि आप देवता है तो मैं दैत्य हूं, तो तू मुझे क्या मानता है। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं आपका प्रेमी हूं, आप मेरे प्रेमास्पद हैं। ये देवी देवताओं का क्रम नहीं चलता इसके बीच में। इसलिए तीव्र भक्ति हो गए। तो परीक्षित जी ने सुखदेव स्वामी को कहा, महाराज हम तो संसारी, हमको तो सब कुछ चाहिए, हम तो संसारी, हमें सब चाहिए, पुत्र भी चाहिए, वैभव चाहिए, पत्नी भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, राज्य भी चाहिए, खजाना भी चाहिए, तो हम क्या करें। तब यदि सब कुछ चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करिए, क्योंकि योगी ने निर्णय लिया है
योगी नाम नप निर्णीतम ये हरे नामानु कीर्तन। और योगी कौन है? जिसने निर्णय किया है कि हरि नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है, जिसे सब कुछ मिलता है, उस योगी का नाम है शिव। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तीव्र भक्ति योगे ना, भक्ति हो लेकिन तीव्र भक्ति। मार्ग में कुछ बाधा नहीं, और जिसके अंदर तीव्र भक्ति जागृत होती है वो किसी बाधा को बाधा नहीं मानता। कितने बैरियर पड़ते हैं, वो बैरियरों को लांघता हुआ निकल जाता है। कितने उदाहरण हैं। श्री विभीषण जी महाराज के अंदर जो तीव्र भक्ति जागी, श्रवण सुयस सुनियायम प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। मैंने अपनी श्रवण से सुना है। कब सुना? हनुमान जी ने सुनाया। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनीर वाच विश्रामा। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनीर वाच विश्रामा। यही विधि कहत श्री हनुमान जी ने सुनाया, उन्होंने बताया, और उन्होंने क्रम बताया कि त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। अभी तक विभीषण कह रहे थे, अब वाणी चुप हो गई। अब जो कह रहे थे वो क्रिया में आ गए। अस कही करत दंडवत देखा, तो तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। अस कही करत। गोस्वामी जी महाराज एक परंपरा का दर्शन करा रहे हैं। भगवान के सामने हम दंडवत करें, प्रणाम करें तो क्या करें, कैसे करें? विभीषण कहते हैं, महाराज मेरे आने पर आपकी सेना में संशय था, तो इन्होंने विचार किया, वानरराज सुग्रीव आदि सबने विचार किया, मैं सुन रहा था, ये सब मुझे दंड देना चाहते थे, लेकिन मैं दंड के लिए नहीं आया था, दंडवत के लिए आया था। मैं तो दंडवत के लिए आया। अस कही करत दंडवत देखा, तो तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। निश्चेष्ट भाव से विभीषण प्रभु के चरणों पर गिर पड़े।
भगवान खड़े हुए, अचानक खड़े हुए, दीन वचन सुनी प्रभु मान भावा, तुरंत उठे, तुरंत उठे। भगवान को तुरंत उठाना हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इतनी ही प्रार्थना करो, श्रवण सुयस सुनिया प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। और मानसी में कई जगह भगवान उठे हैं, अचानक उठे हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।